त्रिवेणी पर आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालु बड़ी संख्या में बोटिंग का भी आनंद उठा रहे हैं। मां गंगा के अपार विस्तार को देख करके मन प्रसन्न हो जाता है और आज हम मां गंगा की लहरों पर सवार हैं। ये तस्वीरें बेहद ही खूबसूरत हैं। महाकुंभ प्रयागराज की नगरी से, मां गंगा की नगरी से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। क्या देश से, अलग अलग कोने से विदेशी मेहमान, संत महंत सब यहाँ पर पहुंच रहे हैं मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए। प्रयागराज को त्रिवेणी कहते हैं, यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। आप देख सकते हैं पूरब की तरफ तेज गति से गंगा का बहाव है, जबकि पश्चिमी तरफ से शांत लेकिन गंगा नदी से ज्यादा गहरी यमुना की लहरें हैं, जो संगम घाट पर मिलकर एक हो जाती। महाकुंभ का आज 5वां दिन है और इस 5वें दिन भी श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं है। श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ पर नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं की श्रद्धा में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। सुबह से ही लोग यहाँ पर घाट पर पहुंच रहे हैं, मां गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और उसके बाद बाबाओं के पास भी जा रहे हैं आशीर्वाद लेने। और उससे पहले ये तस्वीर जो बेहद खूबसूरत आप देख रहे होंगे, अलग अलग नाव में सवार होकर के सारे श्रद्धालु यहाँ पर आनंद ले रहे हैं प्रयागराज का, महाकुंभ का, गंगा नगरी का, कि आखिर कैसा आनंद यहाँ पर आता है। बड़ी बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कुंभ मेले में पहुंचे जगतगुरु राम भद्राचार्य ने सनातनियों को जागरूक रहने का संदेश दिया और पीओके को भारत में शामिल कराने के लिए यज्ञ करवाने की बात कही। उन्होंने रामलला मंदिर के 1 साल पूरे होने को लेकर पिता के बच्चे के जन्मदिन जैसी खुशी बताया। वहीं कुंभ में श्रद्धालुओं के लिए तिरुपति बालाजी मंदिर का सुंदर रिप्लिका भी तैयार किया गया। उत्सव मूर्ति का रोज विशेष श्रृंगार कर पालकी पर झूला झुलाया जाता है। आइए सुनते हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य ने क्या कुछ कहा। तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि संत और असंतों का भेद क्या है। असंत वो जो मिलते ही दारुण दुख दे और संत वो जो बिछड़ते ही जिससे बहुत कष्ट हो। और महाकुंभ में, दिव्य कुंभ में संतों का समागम चल रहा है और जो सबसे चर्चित एक नाम श्री राम भद्राचार्य जी, जगत गुरु राम भद्राचार्य हमारे साथ हैं। कुंभ से क्या संदेश सनातनियों के लिए? कुंभ से सनातनियों के लिए संदेश है कि सनातनी जग जाए और एक हो जाए। हम इकट्ठे हो जाएंगे तो कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान हम कर लेंगे और सरकारें भी हमारे चरणों पर झुक जाएंगी। आप यहाँ पर यज्ञ करा रहे हैं, हमने देखा कई वेदियां लगी हैं, क्या किस मंशा से? ये पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाए, यही मेरी मनसा है। आप वो संत हैं जिनको देश आज खास तौर पर इसलिए और ज्यादा पूजता है कि श्री राम मंदिर जो हमें आज मिला है, उसके पीछे कहीं ना कहीं आप एक कारण है, एक प्रमुख कारण है। नहीं, पूरे कारण है। उस पर क्या कहेंगे? कैसे प्रसन्नता? 1 वर्ष हो गए। अब उतनी ही प्रसन्नता जैसे कि किसी बाप को अपने बालक के बर्थडे मनाने में होती है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए। तो गागर में सागर भरने की कोशिश, न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए कुंभ की हर एक तस्वीर। वीडियो जर्नलिस्ट कमल देव सिंह के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। वैसे तो नागा साधुओं के पास आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि नागा का अर्थ ही है खाली होता है। लेकिन 17 श्रृंगार होते हैं जो नागा साधुओं के पास जरूर होते हैं, जो हर नागा साधु महाकुंभ के अमृत स्नान से पहले करते हैं। महाकुंभ में आने वाले नागा साधु लोगों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं। नागा साधुओं की वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। कितनी भी कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, लेकिन नागा साधु वस्त्र धारण नहीं करते। महाकुंभ पर पहला अमृत स्नान नागा साधु ही करते हैं। कहते हैं 12 सालों की कठिन तपस्या का फल उन्हें महाकुंभ में स्नान करने से मिलता है।
नागा साधुओं को ठंड नहीं लगने का कारण है उनकी कठिन साधना। वो अग्नि साधना करते हैं, जिससे अग्नि तत्व को अपने शरीर में इकट्ठा करते हैं और शरीर को गर्म करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिससे शरीर में वायु को संतुलित किया जाता है। मंत्र जाप और भस्म का लेप। माना जाता है कि इन साधनाओं से नागा अपने शरीर को तपाते हैं। वैसे तो नागा साधुओं के पास आध्यात्मिक शक्ति और भक्ति के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि नागा का अर्थ ही खाली होता है। लेकिन 17 श्रृंगार ऐसे होते हैं जो नागा साधुओं के पास जरूर होते हैं, जो हर नागा साधु महाकुंभ के अमृत स्नान से पहले करते हैं। इन 17 श्रृंगारों में भभूत, लंगोट, चंदन, पैरों के कंगन, पंचकेश, रोली का लेप, अंगूठी, फूलों की माला, चिमटा, डमरू, कमंडल, जटा, तिलक, काजल, हाथों में चूड़ी, विभूति का लेप और रुद्राक्ष। अमूमन 16 श्रृंगार होते हैं, लेकिन अमृत स्नान से पहले नागा ये सभी 17 श्रृंगार करते हैं और फिर स्नान के लिए निकलता है नागा सन्यासियों का वो समूह, जिसे देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचते हैं। 17 श्रृंगार और अपने अस्त्र शस्त्र के साथ नागा संगम में पहुंचते हैं और आस्था का अमृत स्नान करते हैं, जो महाकुंभ का सबसे आकर्षण और अद्भुत होता है। नागा साधुओं के पास जो अस्त्र, त्रिशूल, तलवार और भाला होते हैं, उनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। त्रिशूल भगवान शिव का प्रिय अस्त्र है और इसे शक्ति, सृष्टि और विनाश का प्रतीक माना जाता है। उनका यह अस्त्र केवल आत्मरक्षा के लिए होता है, न कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। पूरे कुंभ के दौरान ये नागा साधु यहाँ रहते हैं, फिर देश के अलग अलग हिस्से में बने अखाड़ों में लौट जाते हैं। इनमें से कुछ हिमालय की गुफाओं और कंदराओं और कुछ देश के अन्य पहाड़ी इलाकों में भी चले जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ प्रयागराज में 7 करोड़ से अधिक रुद्राक्ष से तैयार 12 ज्योतिर्लिंग आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अमेठी के शिव मौनी योगी बाबा ने रुद्राक्षों को शिवलिंगों पर लपेटकर तैयार किया है। अब ये प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के बीच चर्चा का विषय बन गया है। करुणा कर दो प्रयागराज महाकुंभ से सामने आई ये भव्य तस्वीरों में देख रहे ये अद्भुत शिवलिंग रुद्राक्षों से बनाए गए हैं, वो भी 7 करोड़ से अधिक रुद्राक्षों से। रुद्राक्षों को शिवलिंगों पर लपेटा गया है। जी हाँ, अमेठी के शिव मौनी योगी बाबा ने कई महीनों की कड़ी मेहनत से ये 12 ज्योतिर्लिंग तैयार किए हैं। साथ ही ये ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में कई त्रिशूल बनाए गए हैं, जिन्हें भी रुद्राक्ष से लपेटा गया है। अब ये ज्योतिर्लिंग प्रांगण श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कलयुग में पहली बार, स्वतंत्र भारत पहली बार और महाकुंभ में पहली बार 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की मड़ियों से 11 फीट ऊंची, 9 फीट चौड़ी। अब 11 फीट ही ऊंची क्यों है, आपका प्रश्न होगा। 11 रुद्र हैं, 11 रुद्रों के अंक में इसकी ऊंचाई है और 9 दुर्गा के अंकों में इसकी चौड़ाई है और 7 पुरियों के अंक में इसकी मोटाई है। इसका जो शास्त्रीय मत है, सब शास्त्रों की दृष्टि से है, 12 ज्योतिर्लिंग पूरे विश्व में केवल भारतवर्ष में है। उन ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है और प्रत्येक ज्योतिर्लिंगों में 55 लाख रुद्राक्ष की मणियां समर्पित हुई हैं। कुंडों के साथ भगवान देवाधिदेव आदिदेव महादेव के उन दिव्यास्त्रों को भी स्थापित किया गया है, जिनकी संख्या 11,108 है। दिव्य त्रिशूल है, सभी त्रिशूलों के साथ भगवान के दिव्य त्रिशूलों का पूजन किया गया है। उनको भी रुद्राक्ष की मणियों से अलंकृत किया गया है। अलग अलग रंग के त्रिशूल अलग अलग मनोरथ की प्राप्ति के लिए शिव मौनी योगी बाबा ने लगाए हैं। भारत के विकास, बांग्लादेश पे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की कामना के साथ ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में अनोखे शिवलिंग तैयार किए गए हैं। वही शिव है, वही सुंदर है, जो सुंदर है वही सत्य है, वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है और वही सत्य है। उसी इस तरीके से 36 स्तंभ बनाए गए हैं। 36 स्तंभों में
27,000 रुद्राक्ष लगाए गए हैं और 11,108 ये जो त्रिशूल है, इसमें जो श्वेत त्रिशूल के अंक हैं, ये भारत के विद्या ददाति शंभु, विद्या को प्रदान करने वाले भगवान महाकाल विद्या ददाति शंभु के संकल्प को साकार करने के लिए भारत में ओजवान, तेजवान, बुद्धिमान, शक्तिवान लोग पैदा हो, इससे भारत विश्वगुरु बने। इसके बाद उस पार आप देखते लाल त्रिशूल लगाया गया है, देश की गरीबी को समाप्त करने के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, देश के नौजवानों को, बेटियों को शक्ति और सामर्थ्य देने के लिए संकल्प लिया गया है कि सभी लोगों की गरीबियां समाप्त हो। महाकुंभ में शिव मौनी योगी बाबा के द्वारा